नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका सप्रे, बेंगलोर से। मेरी कहानी का शीर्षक है रक्षाबंधन, जो कि एक सामाजिक कहानी है और जिसे कपिल मृदुल ने लिखा है। प्रिय बहन पीहू, हैरान हो ना कि आज रक्षाबंधन के दिन मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हूँ, जबकि तुम मुझसे मेरे घर न आने की वजह से लड़ी भी नहीं। लेकिन क्या करता पीहू, ऑफिस में कंप्यूटर के कीबोर्ड पर सुनी कलाई बार बार घर के पूजा घर खींच लाती है, जहाँ तुम हर साल मेरी कलाई पर राखी बांधती थी। इतने सालों में पहली बार मेरी कलाई बिना राखी के होगी और तुम्हारी राखी बिना कलाई के। याद है पीहू, हम हर रक्षाबंधन से पहले किसी न किसी बात पर लड़ जाते थे। मैं नाराज़ होकर कहता था, तुझसे तो मैं राखी बंधवा ही नहीं सकता, और तुम नाराज़ होकर कहती थी, तो कौन मरा जा रहा है तुझको राखी बांधे बिना। लेकिन तुम हर रक्षाबंधन को बाज़ार से ले आती थी राखी, और मैं तुम्हारे लिए अपने थोड़े से पैसों से चॉकलेट, जो कि मैं आधी तुमसे छीन कर खा लेता था। वक्त उम्र के साथ गत्ते से बनी फूल वाली राखी, घड़ी वाली राखी, रेशम के महीन धागे वाली राखी में बदलता रहा। हम लड़ते रहे और हर बार रक्षाबंधन के दिन चुपचाप तुम मेरी कलाई पर राखी बांधती रही। तुम इस दुनिया में मेरे 3 साल बाद ही तो आ गई थी। माँ बताती है कि मैं रोज़ अपनी तोतली आवाज़ में ज़िद करता था और कहता था, मैं अपनी बहन को गोद में लूँगा। लेकिन जल्दी तुम बड़ी हो गई, मुझसे भी ज़्यादा बड़ी, इतनी बड़ी कि माँ के गुस्से और पापा की मार से मुझे बचा लेती थी। मेरे स्कूल टेस्ट में फ़ेल होने से लेकर मेरे पहले कॉलेज, पहले क्रश और सच्ची मोहब्बत तक, मेरे सिगरेट पीने से लेकर चौराहे पर मारपीट तक, चुपके से मैं तुमको सब बता देता था। और तुम मेरी बड़ी अम्मा बनकर मुझे कितनी डांट लगाती थी, लेकिन कभी ये बातें घर वालों को नहीं बताई। तुम बहन के साथ साथ कब सबसे अच्छी दोस्त बन गई, मैं जान ही ना सका। कितनी डरी हुई थी तुम पीहू उस दिन, जब किसी लड़के ने तुम्हारा दुपट्टा खींचा था, और कितनी खुश हुई थी तुम जब मैंने उसको पीट दिया था। मेरी पहली सैलरी से बना सूट तुमने मोहल्ले भर में सबको इतराते हुए दिखाया था और कहा था, देखो मेरा भाई मेरे लिए लाया है। पीहू, तुम्हारी वो कसम मैं आज तक नहीं भूला, जब मैं पहली बार घर पर बियर पीकर आया था और तुम जान गई थी। भाई, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने आज के बाद बियर पी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इस भाई दूज पर तुमने ही तो कहा था ना पीयू, भैया अब मुझे कुछ नहीं पता, इस बार रक्षाबंधन में भाभी को साथ लाकर माँ पापा से मिलवा दो और फिर जल्दी से शादी कर भाभी को हर दम के लिए घर ले आओ। तुमको भाई की शादी में घेर वाला लहंगा पहनना था ना पीहू। मेरी शादी के कार्ड खुद डिज़ाइन करने थे ना तुमको। मारनी थी ना अपनी भाभी के साथ खूब सारी गप्पे। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ये गाना सुनते ही बनावटी गुस्से के साथ पीटना था ना मुझे। फिर क्यों पीहू, क्यों? कहाँ भेजूँ मैं इस खत को पीहू? अपना कहीं पता तो देकर जाती मेरी प्यारी बहन, पर तुम भी क्या करती, तुम्हें भी खुद कहाँ मालूम था। अब तो 6 महीने होने को है जब तुम लौट रही थी बैंक का एग्ज़ाम देकर। जब उन 4 ने तुमको रोका था, तुमने उनसे भी कहा होगा, मेरा भाई छोड़ेगा नहीं तुमको। तुमने उनके चंगुल जकड़े हुए भी सड़कों पर दौड़ रही बड़ी काली कार में कितनी बार चीखना चाहा होगा, पर तुम्हारे हलक में ठूसी तुम्हारी चुनरी ने तुम्हारी आवाज़ बाहर ना आ सकी थी। हाँ, ये वही तो चुनरी है जो मैं तुम्हारे लिए जयपुर से लाया था। तुम्हारी चुखें मुझ तक न आ सकी पीहू, और जब आई तब बहुत देर हो चुकी थी। विधायक के भाई और पुलिस अधिकारी के बेटे समेत 4 लोगों से रौंदी और तेज़ाब से नहलाई हुई तुम मुर्दा घर के स्ट्रेचर पर थी। लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए सवाल थे। जिस गंगा के किनारे तुमको साइकिल चलाना सिखाया था, उसी घाट पर तुमको विसर्जित किया मैंने पीहू। उसी हाथ से जिसमें तुम हर बार राखी सजाती थी, मेरी कलाई पर तुम्हारे 20 बरस के बंधे धागे कच्चे साबित हो गए पीहू। मेरी प्यारी बहन, अब जब भी आना इस जहाँ में, तो इन कच्चे धागों के सहारे मत आना। यहाँ हर कदम कदम पर इतने हैवान खड़े हैं कि ये धागे तुम्हें अब सबसे बचा नहीं पाएंगे। तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी, अपनों से भी, परायों से भी, घर में भी, समाज में भी, आवाम से भी और हुकूमत से भी, तेज़ाब के बूंदों से भी और दहेज की आग से भी, क्योंकि तुम सिर्फ अपने भाई के लिए बहन होगी और बाकियों के लिए मात्र एक जिस्म। तुम्हारा भाई। धन्यवाद।